हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग इंडिया कंसल्टेंट। आज हम सीखने वाले हैं गैप अप शॉर्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। इससे पहले यस्टरडे हमने कौन सा ट्रेड लिया था वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो गाइस, यस्टरडे हमने अराउंड 9:17 AM बैंक निफ्टी 35,000 PE लिया था। इस ट्रेड में हमने टोटल 201 पॉइंट्स कैप्चर्ड किए थे। फिर हमने अराउंड 10:28 AM निफ्टी 16,100 PE लिया था। इस ट्रेड में भी हमने टोटल 82 पॉइंट्स कैप्चर्ड किए थे। इसके बाद हमने एक स्टॉक शॉर्ट किया था और उस स्टॉक में भी हमने अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर्ड किया था। अगर आप भी ऐसा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। अब हम सीखते हैं गैप अप शॉर्ट स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मान लो डे 1 पर स्टॉक अप ट्रेंड में है, देन सेकंड डे 3% गैप अप ओपन होता है, तो हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पर रीज़न क्या है गैप अप शॉर्ट का? तो पहला रीज़न प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ठीक है, पहला रीज़न प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ठीक है, मान लो कोई स्टॉक पिछले दिनों से अप ट्रेंड में चल रहा है और फिर नेक्स्ट डे 3% या उससे ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, डे 1 है ये, यहाँ पे इस डे का क्लोजिंग है और नेक्स्ट डे 3% गैप अप ओपन होता है। तो यहाँ पे पहला रीज़न क्या हो सकता है कि यहाँ पे 3% गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर प्रॉफिट बुक करते वक्त ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और सेकंड रीज़न है वो है गैप फिलिंग थियरी। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में ऑलवेज गैप फिल होता है, वो आपने देखा है। ठीक है, तो दूसरा जो रीज़न है हमारा, वो ये जो आपको गैप दिख रहा है ये वाला, वो फिल हो सकता है। ठीक है, अब गैप अप शॉर्ट में एंट्री करने के लिए स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के टाइम तेज़ी से फॉल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एंट्री की बात करें तो नॉर्मली मिनिमम 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो लेते हैं हम, पर गैप अप शॉर्ट में हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो एंट्री, जहाँ पे हमारी एंट्री है वहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मान लो यस्टरडे क्लोज है, यहाँ पे डे ओपन हुआ और मान लो यहाँ पर हमें एंट्री मिल रही है, इस जगह पे यहाँ पे हमारी एंट्री हमें मिल रही है। तो यहाँ से ये जो गैप हमें दिख रहा है, ये जो गैप फिल है, यहाँ से हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो मिलना चाहिए। ठीक है, कितना? 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है, अब हम एंट्री एग्जिट की बात करते हैं। एंट्री एग्जिट, तो गैप अप शॉर्ट में एंट्री एग्जिट हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में करनी है। ठीक है, टाइम फ्रेम 1 मिनट में करनी है। ठीक है, गैप अप शॉर्ट का मेन प्रोज ये है, यहाँ पर हमें डेली स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ओनली 1 मिनट टाइम फ्रेम में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एंड प्रीवियस डे क्लोज ही देखना है हमें। ठीक है, और हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें लॉन्ग में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे
मार्केट यहाँ पे ऐसे गैप अप है, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, यहाँ ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें लॉन्ग में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है, लॉन्ग में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अब हम इस स्ट्रेटेजी को एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो अब हम ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम कुछ स्टॉक में ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम एनटीपीसी का एग्जाम्पल लेते हैं। 23 मई का 1 मिनट टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम मेज़र कर लेते हैं कि ये गैप कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेज़र करते हैं, यहाँ से ये गैप 2.66% मतलब 2.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ओपनिंग रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। इस कैंडल का हाई मार्क करते हैं, इस कैंडल का लो मार्क करते थे। अब यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेक के बाद हमें एंट्री करनी है, तो हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ ब्रेक होने के बाद इस कैंडल पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, और हमें टारगेट क्लोजिंग तक हमारा 1GM2 होना चाहिए। तो ये क्लोजिंग तक हमें 3.82 मतलब 1GM 3.82 हमें मिल रहा है, ठीक है, करीबन 1GM4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टारगेट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 28 अप्रैल का, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। 28 अप्रैल का यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। तो यहाँ पर हम पहले मेज़र कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप गैप देख सकते हैं 3.43% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में पहले ओपनिंग रेंज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो क्लोजिंग है हमारा, यहाँ तक ये जो हमारा क्लोजिंग है, यहाँ तक हमें 1GM2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलना चाहिए, ठीक है। तो तब हमारी जो ये एंट्री बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं VDL की। तो VDL में हम देखते हैं एंट्री, VDL में 3 मार्च के हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पहले कितना गैप है, तो मेज़र कर लेते हैं पहले। यहाँ से यहाँ तक 3.14% हमें गैप मिल रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम
यहाँ पे देखेंगे कि कितना हमारा टारगेट हमें मिल रहा है ब्रेकआउट से, जो हमारी ओपनिंग रेंज है उसका ब्रेकआउट से एक क्लोजिंग तक, ठीक है। तो एक क्लोजिंग तक हमें अगर 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं MJL की। तो MJL में हम देखते हैं MJL में 13 अप्रैल देखते हैं। यहाँ पे मेज़र करते हैं पहले कितना एक गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 2.69%। तो यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में पहले आपको ओपनिंग रेंज ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री होगी और ब्रेकआउट से यहाँ तक जो इसका क्लोजिंग है, ये वाला हमारा क्लोजिंग है, यहाँ तक हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं UPL की। तो UPL में हम 3 मार्च का ही चार्ट लगाएंगे। UPL में 3 मार्च का देखते हैं। यहाँ से हम पहले मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2.61% यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे, उसके बाद ओपनिंग रेंज ड्रॉ करेंगे, फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री करेंगे और हमारी एंट्री यहाँ क्लोजिंग तक होनी चाहिए। ये जो हमारा क्लोजिंग है यहाँ तक, और यहाँ तक हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलना चाहिए, तभी हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं TCS की। तो TCS में हम देखते हैं TCS में हमारी एंट्री बन रही है 10 जनवरी को। यहाँ पे हम देखते हैं पहले मेज़र कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2.88% हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ओपनिंग रेंज ड्रॉ कर लेंगे। अगर ओपनिंग रेंज ब्रेक होता है और हमें यहाँ इस क्लोजिंग तक हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे और ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को मार्केट में अप्लाई करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।